लोगों ने हमें एक कागज़ दिया है। मैं कोशिश करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से बात करने के लिए कि खरखरी पुल जो बनाना बहुत ज़रूरी है, और आप वहां पर घोषणा भी करके आए थे पवाखाली में, लिहाजा अगर जहन से उतर गया है तो जहन में लाकर वहां पर खरखरी पुल को बनवा देने का कष्ट। खारीदो खरखरी जो है काफ़ी एक लंबा चौड़ा एरिया है, जो आपका भौलमरा हुआ या आपका भनकतद्वारी हुआ, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, जो आज पुल नहीं होने के कारण 15 से 20 किलोमीटर के रास्ते को आज 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके तब जिला मुख्यालय पहुंचता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जिस तरीके से आपको पता है कि हम लोग महानंदा पुल खरखड़ी को लेकर सभी सीमांचल के सभी लीडरों से मिल रहे हैं, सभी विधायकगणों से मिल रहे हैं, और उनसे हम जानते हैं कि क्या महानंदा पुल पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हम सभी लोगों को मेमोरेंडम सौंपते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने के कष्ट करें। तो आज हमें अलहाज इजहार एसपी साहब के पास, जो अभी कोचाधामन से विधायक हैं, तो उनसे ही बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। देखिए, आप लोग आए हैं यहाँ पर, ख़ास करके ये बहुत ज़रूरी कदम उठाए हैं। जो खरखरी वाला जो महानंदा पुल है, वहाँ पर पुल नहीं हुआ है, वहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत होता है। इसके लिए आप लोग जो आवाज़ उठाएं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। अच्छा, आप महानंदा पुल खरखड़ी पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं सर? क्योंकि आपने मेमोरेंडम पढ़ा, वहाँ की इतनी बड़ी आबादी को एक जिला मुख्यालय से कटअप करके रखा गया है। देखिए, ये तो आप लोग कागज़ आज दिए हैं, जो हमने पढ़ा भी इसको। इससे कबल मेरा वहाँ एक बार जाना भी हुआ। मौलाना अब्दुल बासित साहब जब इंतकाल किए थे, उसको सिलीगुड़ी से उसका डेड बॉडी लाए थे, तो फिर उसको जो दफन कफन हुआ तो नदी पार होकर के हम लोग आए थे, और वहाँ से 2 किलोमीटर तकरीबन हम लोगों को आना पड़ा था, और बाई रोड लगभग 1 घंटा समय लगा। इसलिए 1 घंटा बचाव के लिए वहाँ पर का पुल बनना बहुत ही ज़रूरी है, और उस पुल पर बहुत पहले से ही लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई लोग ध्यान दिए ही नहीं, और दिए भी तो सरकार ये सुनी नहीं है। अभी ये माननीय मुख्यमंत्री के बारे में भी इसमें जिक्र हुआ है कि उन्होंने वहाँ पर आकर के आश्वासन भी दिया था पवाखाली में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वहाँ पर पुल बनवा देंगे, लेकिन अब तक वो बात ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, हो सकता है जहन में नहीं है। आप लोग करें ताकि लोगों को आने जाने में सहूलियत। पुल निर्माण संघर्ष कमेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दे करके हमारे इस मेमोरेंडम को एक्सेप्ट किया, और आपने कुछ ये बोला भी कि हम विधानसभा में अगर हमको टाइम मिलेगा तो ज़रूर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। बेशक, मैं इस बात के बारे में बोलता हूँ कि अगर किसी तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन जमा हुआ था तो हम लोग विधानसभा में भी इस बात को उठाएंगे। तो आप सुन रहे थे अलहाज इजहार एसपी साहब को, जो अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोचाधामन के विधायक हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि हम लोग महानंदा पुल खरखड़ी का मेमोरेंडम लेकर के सभी नेताओं के पास जा रहे हैं, सभी लीडरों के पास जा रहे हैं, सीमांचल का चाहे कोई भी लीडर हो। ऐसे में अभी हम अनजान नेमी साहब के पास हैं, जो बहादुरगंज से विधायक हैं, और उनसे जानेंगे कि वो क्या उनसे पूछेंगे कि महानंदा पुल खरखड़ी के बारे में उनकी राय क्या है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। महानंदा पुल खरखड़ी पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, हम लोग तो महानंदा खरखड़ी के लिए भी थे, और हम लोग चाह रहे थे, क्योंकि फाइनेंशियल सेशन में हम लोग विधानसभा में ये क्वेश्चन भी राइज किए थे कि पुल काफ़ी पुराना हो चुका है, अगर ये पुल अगर डैमेज हो जाएगा खुदा न खास्ता, तो लोगों को आवागमन के लिए कम से कम 100-125 किलोमीटर बहादुरगंज के लोगों को घूम के जाना पड़ेगा। और तो हम लोग इंशाल्लाह इसके लिए भी प्रयासरत रहेंगे, और हम लोग चाह रहे हैं कि महानंदा में खरखड़ी में भी बने, और महानंदा का भी एक डबल पुल का वहाँ भी निर्माण हो। और इसके लिए अगर नहीं होगा तो हम लोग संघर्ष करेंगे। आप लोग अगर संघर्ष में आगे आते हैं तो आप लोगों के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर इंशाल्लाह साथ देंगे। सर, कहीं ना कहीं वहाँ के युवा सोचते हैं कि महानंदा पुल खरखड़ी के लिए अब तक आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, क्योंकि यहाँ के लोग आप लोगों को पसंद करते हैं। नहीं, हम लोग तो बताया कि फाइनेंशियल सेशन में हम लोगों ने विधानसभा में क्वेश्चन किया था इस मामले में। हम लोग खारीदो खरखड़ी बोल के नहीं किया था, हम लोगों ने ये किया था कि भाई महानंदा में ये महानंदा पुल ब्रिज जो है, इसके अलावा दूसरा वैकल्पिक पुल की व्यवस्था अगर नहीं होती है, ये पुल काफ़ी पुराना जर्जर हो चुका है, कभी भी ये धोखा दे सकता है। तो दूसरा पुल का जब तक अगर निर्माण नहीं होगा, और 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं महानंदा में पुल नहीं है, तो इसलिए इस पुल का हम लोग मतलब दूसरा पुल के निर्माण के लिए वहाँ हम लोग मेमोरेंडम भी दिए हैं मुख्यमंत्री को,
और इसके लिए हम लोग फाइनेंशियल सेशन में आवाज़ भी उठाए थे। सर, पुल निर्माण संघर्ष कमेटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अभी जो आप विधानसभा में जाएंगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी है हमारे तरफ से कि कम से कम 1 मिनट में हमारी बातों को जरूर उठाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे इस बार। अभी जो मानसून सत्र हम लोग का होने जा रहा है, इसमें हम लोग को वक्त मिलेगा, इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका खारीदो खरखरी के लिए भी और मानंदा जो हम लोग का बगलबाड़ी में जो पुल है यानी कि मस्तान चौक में, ये इसका दूसरा पुल का भी निर्माण का भी हम लोग डिमांड रखे हुए हैं और इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे।